क़याम के बारे में अपडेट भी उन्होंने हासिल किए। नर्सिंग कॉलेजों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया और सेहत की देखभाल करने वाले अफरादी कुव्वत को तक़वियत देने में नर्सिंग की तालीम के अहम किरदार पर भी डॉक्टर पवन कोतवाल ने जोर दिया। और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल बराए तालीम जाकिर हुसैन ने आज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ग्रमथांग का दौरा किया, जिस दौरान जारी इनरोलमेंट मुहिम में स्कूल की नुमाया कामयाबियों को सराहा भी गया। आने वाले मौसम सरमा के ट्यूशन प्रोग्राम को तस्लीम करते हुए उन्होंने मदद का हाथ भी बढ़ाया और स्कूल के मुनज़्ज़म काम को यकीनी बनाने के लिए बगैर किसी रुकावट के ताउन का यकीन भी दिलाया। जाकिर हुसैन ने सीईओ को हिदायत भी दिए कि वो स्कूल को ज़रूरी वसाइल जैसे हरारती आलात, चटाई, पानी के टैंक, कुर्सियाँ भी बराहम करें और मुनासिब बरकी रौ का यकीनी भी बनाएं। इस तरह तुलबा और असातिज़ा दोनों के लिए सीखने का एक साजगार माहौल भी उन्होंने बताया कि पैदा होगा। सब क्यों से एक बेहतरीन तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से स्कूल को आगे लेके जाने की कोशिश जरूर करें। चलिए नाज़रीन, बीडीसी का दफ्तर भी हुआ इफ्ताह और एडीसी करगिल ने एग्जिन, आरईडब्ल्यू और बीडीसी द्रास ने द्रास में बीडीसी के दफ्तर का आज इफ्ताह भी किया। इस मौके पर पीआरआई के अरकान ने शिरकत भी की और एडीसी करगिल ने अवामी नुमाइंदों के लिए इस दफ्तर की अहमियत पर जोर भी दिया। ग्रॉस रूट लेवल पर काबिल सताइश काम और ताउन पर आरडीडी डिपार्टमेंट को आज सराहा भी गया। जो यहाँ का प्रोग्राम था वो बीडीसी ऑफिस का इनॉग्रेशन का प्रोग्राम था, तो इसमें जो है यहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब का विज़िट था। डायरेक्टर साहब, एसीडी साहब और हमारे एग्जाम साहब यहाँ पे आने वाले थे, तो डायरेक्टर साहब को कोई दिल्ली में मीटिंग होने की वजह से वो आ नहीं पाए, तो एसीडी साहब और हमारे एग्जाम साहब यहाँ पे आए। तो मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस ऑफ़िस का इनॉग्रेट हुआ। तो आज ये पूरी द्रास की पब्लिक के लिए जो जिन्होंने हमें चुन के यहाँ पे भेजा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ में जो है ये एक मेन एक ऑफ़िस द्रास के लिए जो बहुत ज़रूरी था, जो कि पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुनने और उनको आगे फारवर्ड करने में जो ज़रूरत की चीज़ थी, तो इस पर आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है। आने वाले चेयरपर्सन के लिए एक जो है हमने एक ऑफ़िस बना के इस्टेब्लिश करके दिया है, तो इसका भरपूर जो है पब्लिक को फ़ायदा उठा सकेगी, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव को मिलने के लिए यहाँ से कारगिल जाना पड़ता था या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते नहीं थे। तो अब जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ के चेयरमैन बीडीसी जो यहाँ बैठेंगे वो एक और अचीवमेंट शायद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एमजी नरेगा प्लस एसडीपी प्लस स्टेट सेक्टर को मिला करके हमने हर एक विलेज में, यानी 2 या 3 विलेज के बीच में या कहीं कहीं विलेज में हमने नरेगा में या एसडीपी में हमने आइस हॉकी रिंग बनाने की कोशिश किया। हम लोगों ने पीआरआई के साथ मिल के, बीडीसी साहिबान से भी मिल करके लोगों को समझाने की कोशिश किया कि हम कारगिल, हम लोग हिली एरिया में है, यहाँ पर विंटर में एक अच्छा आइस वगैरह होता है, तो कैसे हम आइस हॉकी में हम आगे कैसे बढ़ पाएँ। इसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कोशिश किया कि हर गांव में या 2 या 3 गाँव के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ताकि आने वाले कल में हम 2 या 3 महीने में जो विंटर सीज़न होता है उसको आइस हॉकी या बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए। आने वाले कल में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख की डायरेक्शंस पर एलजी साहब के या बाकी कमिश्नर है उनकी डायरेक्शन पर हम कोशिश ये कर रहा है कि गाँव को एक मॉडल गाँव बनाया जाए, जिसमें हमारा एमजी नरेगा से फुटपाथ या बाकी चीज़ें बना है। एसडीपी में भी हमने बहुत सारे गाँव में फिक्सिंग ऑफ टाइल करने की कोशिश की है, और साथ में 2024 में हम ये करना चाहता है कि गाँव में जो हमारा फुटपाथ है या ड्रेन है उसको अच्छी तरीके से बनाया जाए, और साथ में उसमें सुटून पैचिंग हो, ताकि ये एक ड्यूरेबल एसेट हमें आने वाले कल में बन जाए। आप देख रहे हैं खित्ते लद्दाख से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर लद्दाख स्पेशल में, और हमारी लाइव नशरियात में आपको बताते चले कि कारगिल कैंप्स यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में आज ईट राइट का मैराथन भी
रखा गया था, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय करगिल के 200 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। एग्जीक्यूटिव काउंसलर पंचोक ताशी ने कारगिल कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में मुवस्सिर ईट राइट वॉकथॉन का इफ्ताह किया और इसका मकसद मुतवाज़िन ग़िज़ा की अहमियत को फ़रोग़ देना था। इस वॉकथॉन करगिल कैंपस के मेन गेट से ये शुरू हुआ और JNV कैंपस पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। वॉकथॉन के दरमियान फूड सेफ्टी लद्दाख के असिस्टेंट डायरेक्टर समेत दूसरे अहम मौज़ूज़ीन ने भी शिरकत की। एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की ओर से FSSAI के तहत आज JNV में ये मिलेट का एक मेला यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग जानते हैं कि सेहत कितना ज़रूरी है। आज तक हम फेस्टिवल तो मनाते हैं, बाकी चीज़ों में अवेयरनेस देते हैं, लेकिन सेहत के बारे में जो है ना, मिलेट खाना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में आज ये जानकारी लोगों को मिलेगा। और अब सब लोग जानते हैं कि 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स UN ने डिक्लेयर किया है और मिलेट जो है ना वो इतना न्यूट्रिएंट फूड्स है जिसकी पैदावार आज कम हो रहा है और ये ऐसे जगहों पे पैदा होते हैं। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो आप लोग यहाँ पर हमारे ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, सच एज जो वॉक मैराथन और मिलेट मेला जो है। सो हमारे आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा इनिशिएटिव ये है कि आप लोग जो है वो ज़्यादा फास्ट फूड पर एडिक्ट ना हो, आप ज़्यादा फास्ट फूड पर ज़्यादा ना खाएं और हमारे लोकल चीज़ें सच एज मिलेट्स, बाजरा, ये सारी चीज़ें खाएं, क्योंकि ये हमारे फूड में एक तो डाइट्री जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, डाइट्री फाइबर्स ये प्रोवाइड करते हैं और हमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर टू मच नेसेसरी फॉर आवर बॉडी वो हमें प्रोवाइड हो जाते हैं अगर हम लोकल फूड खाते हैं। और अगर if you would be eating just kind of foods such as junk foods, all those kind of things are not good for our health. इस वक्तान के दौरान CEC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने JNV कैंपस करगिल में मुनाक़द ईट राइट मिलेट मेले में शिरकत की और तकरीब का एहतमाम फूड सेफ्टी, ड्रग एंड फूड कंट्रोल ने किया था। मिलेट के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज करने वाले इस प्रोग्राम में डॉक्टर आखून की तरफ से जवार के खाने के लिए वक़फ़शुदा स्टॉल का इफ्ताह भी किया गया और एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल पंचुक ताशी भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। रेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस कनीज़ फातिमा मेहमान ख़ुसूसी के बतौर मौजूद रहीं और फूड स्टॉल में हिस्सा लेने वाले स्कूलों बशमूल कारगिल कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, केंद्रीय विद्यालय और JNV कैंपस कारगिल ने एक पुरजोश फूड स्टॉल मुकाबले में अपना खाने पकाने की महारत का मुजाहरा भी किया। केंद्रीय विद्यालय ने यहाँ टॉप पोजीशन हासिल की और उसके बाद JNV दूसरे नंबर पर रही और एजुकेटेड डिपार्टमेंट ओवल कारगिल कैंपस ने तीसरा मुकाम हासिल किया। ट्रायल रिसर्च इंस्टीट्यूट को उनके शानदार शिरकत पर शुरा ने अवार्ड भी दिया। नमस्कार, हम PM श्री केंद्र विद्यालय कारगिल की छात्राएं आज यहाँ पर जो राइट मील मिलेट मेला प्रोग्राम हुआ था उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और हमें फ़र्स्ट पोजीशन आया है। हम लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया था तो हमने मिलेट्स जो कि बहुत ही हेल्दी होता है हमारे खाने के लिए, उसका यूज़ करके हमने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके आज की जो मॉडर्न चीज़ें आ रही है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है उन चीज़ों को बनाया। इस चीज़ में हमारा जो मेन मोटिव था टेस्ट के साथ हेल्थ, हमने टेस्ट का भी ध्यान रखा और हेल्थ का भी ध्यान रखा। तो जैसे कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 को बोला गया है तो इसमें मिलेट के बारे में कुछ ज़्यादा ही इसकी स्पेशलिटी पे ध्यान दिया है। मिलेट जो कि है वो बहुत हेल्दी होता है और इंडिया मिलेट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मिलेट स्पेशली अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ में पाई जाती है और यहाँ पर ही ज़्यादा उसके कंज्यूमर्स भी होते हैं। मिलेट कैंसर को क्योर करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है और मिलेट में बहुत ही सारे विटामिन, मिनरल्स, आयरन और कैल्शियम की मात्राएं होती है, तो इसे हमें खाना चाहिए। ये हमारे हार्ट को भी मेंटेन करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये टेस्टी भी है। अगर हम इसका डेली यूज़ करें, डेली हम इसे खाएं तो हम हेल्थ के साथ साथ हमारे पास टेस्ट भी आएगा और ये हमारे लिए अच्छा है। आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे जनरल पब्लिक? जैसे कि हम इस साल मिलेट
के बारे में ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं। तो सिर्फ यही साल ही नहीं, हर साल मतलब हमेशा हमारा, जब तक हमारी जो न्यू जनरेशन है, इसे इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हमें हेल्दी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। मॉडर्न 23 हम सबको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट मनाते, उसी एक कड़ी में हम यहाँ पे भी मनाया तो अच्छा रिस्पांस था। यहाँ पे तकरीबन 150 स्टूडेंट तकरीबन पार्टिसिपेट किया ईट राइट वॉकाथन और ईट राइट मेला में, और यहाँ पे अच्छी खासी डिस्प्ले भी मिलेट्स एंड मिलेट्स प्रोडक्ट का डिस्प्ले के लिए रखा था। और हमें ये जो मिलेट्स और वॉकाथन जो है जो हमने करवाया, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंडित है। तो यही जक्चन जर्चा बना दे इसना लगाती रिसोर्स पर्सन मोस्ट नता तालीम जेर न सिर्फ नौकरी फिया नौकरी नगामा थोबा मुश्किल मार नो तालीम जेर बना पूरी दे कल्चर लस बना या यंग माल से चान लस बना का तो ख्वा जानकारी होचन गचुगा दे प्रोड्यूस को बड़ाई बचन सुजरे इंशाल्लाह एज ngache हिल कौंसुलना दिचिक 2024-25 कोई बजट पे अनो कल्चर सेक्टर में अनमाज अच्छा खासा माकूल रकम जक्चन ध्यान दी मिलेट्स का इंशाल्लाह ध्यानो कम से कम कुछ क्विक बस है या सब्सिडी कंपोनेंट ने या यंग गचु ngacha मदद बा यन न का तो कोई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट नहीं हम वो ngacha दुख से दे गल्लास बस इंशाल्लाह ध्यान कोशिश बचांगा ती के साथ दे मी शर पब्लिक वेन्यू कर में रखूँ, चूँकि हमारा विद्यालय जो है JNV 100% रेजिडेंशियल कैंपस है, जहाँ के बच्चों को सुबह से लेकर रात तक फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो मिलेट के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी था। तो इसके माध्यम से ये हुआ कि हमारे बच्चों को मिलेट्स के बारे में जानकारी मिली, क्योंकि मिलेट सामान्यतः बच्चे जानते भी नहीं हैं। और यहाँ मिलेट हम लोग एक्चुअली खाने में सर्व करते हैं। हमारे यहाँ खाने में रागी जो है दी जाती है, तो बच्चे जो है रागी को डायरेक्ट लाइक नहीं करते हैं। तो हम लोग जो है उसको, जो भी रोटी बनती है या पूड़ी बनती है, तो उसमें जो है हम लोग इसको मिला देते हैं। विंटर के लिए क्या है कि हमारे पास हम हॉस्टल्स में बुखारी प्रोवाइड करते हैं सर्दियों में, नवंबर के महीने से शुरुआत करते हैं। और एक और हमारे और चलिए नाजरीन, सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों को जमीनी सतह पर अमलाने और यकीनी बनाने के लिए आज शरगोल और क्रम्बा पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का इनेकाद किया गया। बीडीओ शरगोल नोडल अफसर पंचों सरपंचों मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर मुकामी लोगों ने मुहिम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के रिकॉर्डशुदा पैगाम को जोश खरोश से सुना भी। इस तकरीब में गाँव वालों को उनकी ज़िंदगी के मेयार को बुलंद करने और बेहतर बनाने के लिए मुस्तफ़ीद अफराद पर मबनी स्कीमों के बारे में जामिया तौर पर आगाह भी किया गया। कैंप में जल जीवन मिशन के इक़दाम पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई, जिसमें खित्ते में पानी से मुतल्लिक़ चैलेंजों को कम करने के लिए रहनुमाई और मदद की पेशकश हो रही है। मॉडर्न का जो स्कीम बनाया हुआ है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, इससे बहुत फायदे मिलते हैं। इस साल मुझे फिटनेस स्टोन का प्रॉब्लम हुआ था, तो इसी गोल्डन कार्ड की वजह से, आयुष्मान भारत कार्ड की वजह से मुझे इसमें बहुत बेनिफिट मिला। 1 रुपये का मुझे उसमें खर्चा नहीं हुआ, तमाम गवर्नमेंट ने पेमेंट किया और इसको मुझे बहुत बेनिफिट मिला। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, हर लोगों के लिए फायदेमंद है, ऐसा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास, मैं करम गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं ये आयुष्मान कार्ड के बारे में चंद बताना चाहता हूँ कि 2020-21 में मैं ये एक बच्चे को लेकर दिल्ली गए थे एम्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। तो बच्चे का बहुत बड़ा ऑपरेशन था, वहाँ पे हार्ट का ऑपरेशन करना था। तो पहले साल में बच्चा मीनार था, इस वजह से उसका ये ऑपरेशन फ्री हो गया। सेकेंड ईयर में आयुष्मान कार्ड की वजह से उसका पूरा जो खर्चा आना था 80,000 के लगभग हमें खर्चा आ रहा था एम्स हॉस्पिटल में। तो वो और जनाब ADGP लद्दाख डॉक्टर SD सिंह जम्वाल ने पुलिस अकेडमी में आज लद्दाख पुलिस कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने सभी पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद दी और कामयाब सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया।
और लद्दाख यूनिवर्सिटी के 3 तलबा को आज से शुरू होने वाले 2 हफ्ते के राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम के दूसरे बैच के लिए मुंतखब किया गया है। इंटर्नशिप प्रोग्राम का मकसद तलबा को समाजी साइंस के पस मंजर से पार्लियामेंट के मुख्तलिफ कामों से वाकिफ भी कराना है। इंटर्नशिप से मुतल्लिक तमाम अखराजात राज्यसभा सेक्रेटरी बर्दाश्त करता है। लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.के. मेहता ने मुंतखब तलबा को मुबारकबाद दी और इस प्रोग्राम की कामयाबी के साथ तकमील के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया। डीएन स्टूडेंट्स वेलफेयर लद्दाख यूनिवर्सिटी डॉक्टर जगमुत वाचिन ने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम बासलाह तलबा को पार्लिमानी कार्रवाई और अवामी पॉलिसी के बारे में काबिल कदर बसीरत हासिल करने के लिए एक प्लेटफार्म फराहम करने के लिए मशहूर है। और कुछ यूट्यूब का हाल अहवाल। लद्दाख के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दस्तियाब पॉडकास्ट सरफिल लस्खा खन में लद्दाख के मुख्तलिफ सरकारी डिग्री कॉलेजों में पेश किए जाने वाले स्किल कोर्सेज की फहरिस्त मौजूद है। ख्वाहिशमंद नौजवान लिंक के जरिए मवाद तक रसाई हासिल करके जामिया बसीरत हासिल कर सकते हैं। जैसे EGM में ग्राफिक डिजाइनर 3 कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट था। दिस वी हैव डन विद मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल। जो बच्चे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे वो किसी भी चीज़ में डिजाइनिंग में, जैसे आप देखिए इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हम मैगजीन्स निकाल रहे हैं, हम छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, उन सब में ग्राफिक डिजाइनिंग की हमारी रिक्वायरमेंट। तो ये था हमारा आज का लद्दाख स्पेशल। लद्दाख से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी खास नज़र लद्दाख स्पेशल में। लेकिन अब दीजिएगा इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।